तेहरान में फ्रीडम टावर के पास इजराइल का हमला। ईरान की राजधानी तेहरान में बहुत बड़ा हमला। तेहरान में रिहायशी इलाकों को इजराइल ने निशाना बनाया। तेहरान पर हमले का जबरदस्त वीडियो सामने आया है। तो ये तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा हमला यहां पर हुआ है। रिहायशी इलाकों को इजराइल ने अपना निशाना बनाया है। ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों को इजराइल ने अपना निशाना बनाया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत हो गई। ईरान कैबिनेट ने खामनेई की मौत पर 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। खामनेई की बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की खबर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार देर रात दावा किया था कि खामनेई का खात्मा हो चुका है। खामनेई की मौत के बाद तेहरान की सड़कों पर मातम पसरा हुआ है। खामनेई समर्थक पुलिस से भिड़ गए। सुप्रीम लीडर की याद में अब मस्जिदों में लोग रो रहे हैं। मेट्रो स्टेशन पर मातम मना रहे हैं। तेहरान की मस्जिद में लोग गम मनाते नजर आए। 7 दिन के लिए पूरा मुल्क बंद रहेगा और 40 दिन का शोक रहेगा। ईरान के अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद भारत के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। लखनऊ में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। लखनऊ में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारे लगाए। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता इमाम खुमैनी की मौत की पुष्टि के बाद राजधानी लखनऊ में लोगों के विरोध प्रदर्शन का बड़ा तांता देखने को मिल रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देखें तो पुराने लखनऊ का जो इमामबाड़ा है और ख़ास तौर से जो जगह हैं वहाँ पर शिया समुदाय के मुसलमान हज़ारों की संख्या पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये शिया समुदाय के लोग इमाम खुमैनी की मौत का शोक मना रहे हैं। काले कपड़े पहने हुए शिया समुदाय के तमाम मुसलमान लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे हैं। साथ ही बहुत सारे लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर से इन तमाम लोगों में मर्द और औरत दोनों मौजूद हैं। पुराने लखनऊ का ये इलाका है जहां पर शिया समुदाय के लोग लाखों की तादाद में रहते हैं। साफ तौर से आप तस्वीरों में देखें तो इसमें छोटे बच्चों के साथ साथ महिलाएं, पुरुष और हर उम्र के लोग फिलहाल मौजूद हैं। छोटा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ की पहचान है, वहां से लेकर के बड़े इमामबाड़े की तरफ तमाम लखनऊ के निवासी अपना शोक व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ से खबर है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। अयतुल्लाह खामनेई की मौत पर शोक का ऐलान। 3 दिन का शोक का ऐलान किया गया है। राज लखनऊ में शोक सभा, कैंडल मार्च। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने ये जानकारी यहां पर दी है। हमारी गुजारिश ये है कि इनके मिशन को जिंदा रखने के लिए और इनकी मजलूमियत जो मजलूमाना शहादत हुई है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए इंशाल्लाह 8 बजे शब में छोटे इमामबाड़े के सामने एक अजीम जलसा जो है मुनक़िद किया जा रहा है। इसके बाद एक कैंडल मार्च भी होगा। तमाम जितने भी मजलूमियत के हामी लोग हैं और जालिमों के मुखालिफ लोग हैं, चाहे किसी धर्म किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, गुजारिश है कि इस शोक सभा में इस जलसे वो शरीक हो। संभल से खबर है। खामनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। शिया समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन। खामनेई की मौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। सिरसी में हजारों शिया समुदाय के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है।
सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध किया। फिरंगी महली ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की और खामनेई की मौत पर दुख जताया है। जिस तरीके से इसराइल और यूएस ने ईरान पर अटैक किया है उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये अटैक करके जितने भी इंटरनेशनल कवानीन हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, सबकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। सब लोग ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है। उसके बावजूद भी इस तरीके का हमला किया गया और इस हमले में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया और मासूम बच्चों को मार दिया गया। और अब ये इस अटैक में खामनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सहारनपुर में खामनेई की मौत पर विरोध, शिया समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन। अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारे लगाए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है। पुलिस की सतर्कता से स्थिति काबू में है। प्रदर्शन शिया मस्जिद से चौकीसराय कोतवाली नगर की ओर निकाला गया। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अमेरिकी हमले में आयतुल्लाह खामनेई की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हें एक बहादुर लीडर के तौर पर याद रखेगा। उन्होंने कहा कि इजरायल और अमेरिका में जमीन पर लड़ने की हिम्मत नहीं है, टेक्नोलॉजी से मार रहे हैं। बेइंतहा अफसोस का मकाम है कि दुनिया ने एक बहादुर नेता को खो दिया, जिसने ना कभी झुका और ना उसे कोई झुका सका। अपनी जान की कीमत भी अपने देश की रक्षा करने का प्रण लेने वाला व्यक्ति, इतिहास उनको एक बहादुर नेता के तौर पर याद करेगा। तमाम पाबंदियों के बावजूद जिसने देश को बनाने का काम किया और देश को पूरी दुनिया के सामने दिखाने का काम किया, आज उनका जाना यकीनी तौर पर, मैं तो व्यक्तिगत रूप से बेइंतहा आहत हूं। उनका जाना पूरे दुनिया के लिए और ख़ास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक बहादुर नेता का जाना है। और बहादुर नेता जो अल्लाह के अलावा किसी से ना डरने का प्रण लिए हो, ऐसे आदमी का चला जाना निश्चित रूप से बहुत तकलीफ दे। कराची में अमेरिकी दूतावास पर भीड़ का हमला। भीड़ पर पाक सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। फायरिंग में कई लोगों की मौत की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने यूएस दूतावास को घेरा। ईरान के हमलों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी भीड़ ने यूएस दूतावास में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने कराची में यूएस कॉन्सुलेट की खिड़कियां तोड़ी। तो पश्चिम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कराची में यूएस दूतावास पर भीड़ का हमला। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भीड़ पर पाक सुरक्षा बलों ने यहां पर फायरिंग की। पश्चिम एशिया में इस वक्त जो महायुद्ध की लहर उठी है उसका अंजाम क्या होगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन अब आपको वो कहानी दिखाते हैं कि आखिर कैसे अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुला दिया। حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای درود می‌فرستیم. कैसे मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर। खामेनेई तक कैसे पहुंची इजराइल अमेरिकी सेना।
किसने की ईरान के सुप्रीम लीडर से गद्दारी? कैसे कामयाब हुआ इजराइल अमेरिका का प्लान? Thank you, Tom. Thank you. ईरान इस वक्त बदले की आग में धधक रहा है। क्योंकि उसके देश के नेता को उसी के सुरक्षा घेरे में मार दिया गया। देश में इस्लामिक क्रांति की आवाज को बुलंद करने वाले नेता को उन्हीं के परिवार के बीच युद्ध के बारूद का शिकार बनाया गया। बताया जा रहा है कि हमला बेहद सटीक और योजनाबद्ध था। तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में मौजूद आधिकारिक कंपाउंड को निशाना बनाया गया। तड़के सुबह जब सुप्रीम लीडर शीर्ष सैन्य कमांडरों और सलाहकारों के साथ बैठक में थे, तभी आसमान से मौत बरसी। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा कवच ध्वस्त हो गया। यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि नेतृत्व को एक झटके में खत्म कर देने की रणनीति थी। अब पूरा ईरान सवाल पूछ रहा है, सुरक्षा में सेंध कैसे लगी और दुश्मन को अंदर की खबर किसने दी? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बीते 48 घंटों की कहानी को समझना होगा। 28 फरवरी 2026 ईरान की लोकल टाइम के मुताबिक सुबह के 9:45 हो रहे थे। अमेरिका की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत पहला जॉइंट अटैक ऑपरेशन शुरू किया गया। टॉमाहाक मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट्स ने एक साथ तेहरान, इस्फहान, कोम, कराज और केरमान शाह में 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे घातक वार तेहरान के डाउनटाउन स्थित सुप्रीम लीडर के आधिकारिक कंपाउंड पर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 30 से ज्यादा बंकर बस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किए गए। उस वक्त खामेनेई अपने शीर्ष सलाहकारों अली शमखानी, मोहम्मद बाकपुर और दूसरे कमांडरों के साथ मीटिंग में थे। पहले हमले में ही कंपाउंड पूरी तरह तबाह हो गया और इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। यानी महायुद्ध के पहले घंटे में ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुला दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी के साथ ईरान की हवाओं में कई सवाल तैरने लगे। किसने सुप्रीम लीडर के साथ गद्दारी की? किसने उनकी सही लोकेशन का पता बताया? आखिर इतनी आसानी से खामेनेई को कैसे टारगेट किया गया? दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ आसमान से बरसा हमला नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर महीनों से चल रहा एक गुप्त अभियान था। इंटेलिजेंस नेटवर्क ने सुप्रीम लीडर की मूवमेंट, मीटिंग शेड्यूल और सुरक्षा पैटर्न की बारीक जानकारी जुटाई। सैटेलाइट सर्विलांस, साइबर इंटरसेप्शन और अंदरूनी सूत्रों के जरिए लोकेशन को रियल टाइम में ट्रैक किया गया। कहा जा रहा है कि हमले से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित किया गया ताकि रिएक्शन में देरी हो। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी इशारा मिलता है कि विशेष ऑपरेशंस यूनिट्स ने जमीनी पुष्टि दी, जिसके बाद प्रेसिजन स्ट्राइक को हरी झंडी मिली। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि भीतर तक घुसी एक खुफिया जंग थी, जिसका अंजाम पश्चिम एशिया में कोहराम की वजह बन गया। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच फंसे भारतीय सोनभद्र के 300 से ज्यादा लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। अपनों से बात करने के लिए फोन और मोबाइल का इस्तेमाल भी लोग वहां पर नहीं कर पा रहे हैं।
जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। महायुद्ध के बीच एस जयशंकर की कई देशों से बातचीत हुई है। कतर के पीएम से विदेश मंत्री जयशंकर की बातचीत हुई है। बहरीन के विदेश मंत्री से जयशंकर ने बातचीत की है। कुवैत के विदेश मंत्री से जयशंकर ने बातचीत की है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। खामनेई की मौत पर ईरान में जश्न भी मातम भी। कुछ लोग खामनेई की मौत के बाद रोते दिखे, वहीं एक तबका ऐसा है जो इस खबर को सुनकर फूला नहीं समारा। ईरान की सड़कों पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि नागरिकों ने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु की खबरों का जश्न संगीत, नृत्य और आतिशबाजी के साथ मनाया। लोग सड़कों पर नाचते गाते खुशी मनाते दिखे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान में मातम, रोते हुए लोग, शोक की लहर, और विद्रोहियों में वहां पर खुशी है। जश्न ही जश्न है, खुशी की लहर वहां पर देखने को मिल रही है। तो जश्न भी है और मातम भी है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद सत्ता की बागडोर अब उनके बेटे मुस्तबा खामनेई के हाथों में आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नया चेहरा ईरान की नीतियों में बदलाव लाएगा, या फिर सुरक्षा और सैन्य प्रभाव वाला पुराना ढांचा और मजबूत होगा। क्या मुस्तबा खामेनेई बदलेंगे ईरान की दिशा, या नए चेहरे से लौटेगा पुराना शासन? सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान की सर्वोच्च सत्ता पर अब उनके बेटे मुस्तबा खामेनेई बैठेंगे। लेकिन उनकी नियुक्ति सिर्फ सुप्रीम लीडर की जगह को भरने से ज्यादा इस्लामिक गणराज्य की दिशा तय करने वाली है। 1969 में मशहद में जन्मे मुस्तबा आयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। कौम में धार्मिक शिक्षा हासिल करने वाले मुस्तबा औपचारिक रूप से कोई बड़ा सरकारी पद नहीं रखते, लेकिन सालों से उन्हें सत्ता के शैडो ऑपरेटर के रूप में देखा जाता है। शिया धर्मगुरु की पहचान रखने वाले मुस्तबा की असली ताकत उनकी धार्मिक पहचान से ज्यादा उनके सुरक्षा नेटवर्क में है। 1987 में उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ज्वाइन किया और ईरान इराक युद्ध के अंतिम चरण में हिस्सा लिया। 2000 के दशक तक उन्होंने IRGC कमांडरों और खुफिया ढांचे के भीतर मजबूत संबंध बना लिए थे। जानकारों का मानना है कि अगर वे सुप्रीम लीडर बनते हैं तो ईरान की नीतियां और ज्यादा सुरक्षा केंद्रित और सैन्य प्रभाव वाली हो सकती है। IRGC का समर्थन उन्हें एक सशक्त लेकिन कठोर शासक बना सकता है। चुनाव, विरोध और ग्रीन मूवमेंट। मुस्तबा का नाम 2005 और 2009 के राष्ट्रपति चुनावों में प्रमुखता से उभरा, विशेष रूप से महमूद अहमदीनेजाद के समर्थन और 2009 के विवादित चुनावों के बाद हुए ग्रीन मूवमेंट के दमन में उनकी भूमिका को लेकर कई आरोप लगे। इन घटनाओं ने उनकी छवि एक ऐसे नेता की बना दी जो सत्ता को चुनौती देने वालों के प्रति सख्त रुख अपनाता है। ये संकेत देता है कि आंतरिक असंतोष को लेकर उनका रवैया उदार नहीं होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस और अमेरिका से टकराव। माना जाता है कि अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति के जवाब में ईरान की मैक्सिमम रेजिस्टेंस रणनीति तैयार करने में मुस्तबा की भूमिका रही है। लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे समूहों से उनके संबंधों की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में होती रही है। यानी सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनके अमेरिका या इजराइल के प्रति नरम रुख की संभावना कम दिखाई देती है। हालांकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे पर्दे के पीछे रणनीतिक संतुलन साधने में भी माहिर हैं।
अकूत दौलत और पश्चिमी कनेक्शन। रिपोर्ट के मुताबिक मोस्तवा से जुड़े नेटवर्क ने ब्रिटेन, जर्मनी और दुबई तक बड़े पैमाने पर संपत्तियां जुटाई हैं और निवेश किए हैं। शिपिंग बिजनेस, स्विस बैंक में खातों और रियल एस्टेट डील्स के जरिए कथित तौर पर प्रतिबंधों के बावजूद पैसा पश्चिमी बाजारों तक पहुंचाया गया। यानी मोस्तवा वैचारिक रूप से भले ही कट्टर दिखाई देते हों, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उनका नेटवर्क भविष्य में किसी संभावित बैक चैनल समझौते की जमीन बनेगा या नहीं? क्या बदलेगा ईरान? मुस्तफा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने से ईरान में सत्ता का केंद्रीकरण और तेज हो सकता है। IRGC का प्रभाव बढ़ सकता है। आंतरिक विरोध पर सख्ती जारी रह सकती है और क्षेत्रीय नीति आक्रामक बनी रह सकती है। हालांकि आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध उन्हें सीमित कूटनीतिक लचीलापन दिखाने पर भी मजबूर कर सकते हैं। चेहरा नया, नीति कितनी नई। ईरान में मुस्तफा खामेनेई की पहचान एक रहस्यमयी, रणनीतिक और सख्त छवि वाले नेता की है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे सत्ता संरचना को मजबूत रखने और विरोध को नियंत्रित रखने में विश्वास रखते हैं। यानी आने वाले समय में भी ईरान में नीति की निरंतरता ज्यादा दिख सकती है। बदलाव कम, यानी अमेरिका के साथ टकराव बना रह सकता है, लेकिन रणनीति अधिक संगठित और व्यवस्थित हो सकती है। मिडिल ईस्ट की राजनीति अब इस बात पर टिकी है कि मुस्तफा खामेनेई वैचारिक शक्ति को प्राथमिकता देते हैं या रणनीतिक लचीलापन दिखाते हैं। ईरान के लिए ये सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में आने वाले दशक की दिशा तय करने वाला समय है।